नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में मूलक के बारे में पढ़ा था। हम लास्ट में मूलक ही कर रहे थे, तो वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने उसको बीच में छोड़ दिया था। तो आज हम देखेंगे कि धनावेशित मूलक कौन से होते हैं और ऋणावेशित मूलक कौन से होते हैं। तो मैंने थोड़े पहले ही लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाए, इसलिए मैंने लिख लिए हैं। तो धनावेशित मूलक और ऋणावेशित मूलक जो हैं, इनको हमें बस याद करना है। ये हमारे आगे काम में आएंगे। किस तरह से काम में आएंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमें इनमें याद क्या करना है कि मूलक हैं वो भी देखिए धनावेशित मूलक हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि ये 3-4 तरह के हो सकते हैं। ऐसे फिक्स नहीं है कि कितने तरह के होंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि किस तरह से होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले मैं बात करूं एक संयोजी मूलक की, तो एक संयोजी का मतलब क्या है? जिस पर सिर्फ एक आवेश हो, ठीक है, वन आवेश हो, जिसमें चाहे पॉजिटिव आवेश है, धनावेशित मूलक है तो पॉजिटिव आवेश ही होगा। तो जिस पे एक आवेश है उससे हम क्या बोलेंगे? एक संयोजी। जिस पे 2 आवेश हैं उन्हें हम द्विसंयोजी बोलेंगे, और जिन पे 3 आवेश है उन्हें हम त्रिसंयोजी बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जिस पे 4 आवेश होता है उसे हम चतुसंयोजी बोलते हैं, और 5 होगा उसे पंचसंयोजी बोलेंगे। इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। धनावेशित है तो सब पे धनावेशित होगा, धनावेशी होगा सब पे, किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3 तो किसी पे 4, ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए, एक संयोजी मूलक में पहला हमारा कौन सा है? सोडियम प्लस चार्ज है, पोटेशियम प्लस चार्ज है, सिल्वर प्लस चार्ज है, क्यूप्रस प्लस चार्ज है, अमोनियम प्लस चार्ज है, NH4 प्लस, ठीक है। ये आपको लिख लेने हैं, समझाने वाला इनमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको लिखने हैं। द्विसंयोजी में देखिए, कैल्शियम है Ca+2, बेरियम है Ba+2, मैग्नीशियम है Mg+2, जिंक है Zn+2, फेरस है Fe+2, मैग्नीज है Mn+2। त्रिसंयोजी है, इसमें देखिए एल्यूमिनियम है Al+3, क्रोमियम है Cr+3, फेरिक है Fe+3, ठीक है। इतना आपको याद कर लिया। अब देखिए, इनमें द्विसंयोजी में 1-2 और हैं, यहाँ पे आई नहीं थी, इसलिए मैं अब आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। अब देखिए, मैग्नीज है, इसके अलावा इसमें एक होता है क्यूप्रिक, एक इसमें क्यूप्रिक भी होता है, जिसका सिंबल क्या लिखेंगे? Cu2+, ठीक है। ये होता है क्यूप्रिक। एक इसमें होता है लेड भी होता है, जिसको क्या लिखेंगे हम? Pb2+, ठीक है। एक और है इसमें, थोड़ा सा और खिसका लेती हूँ मैं, स्टेनस, इसको क्या लिखेंगे? Sn2+। तो आप इसको, ये जो चार्ट है इसको आप बना लीजिए, फिर आपको इसे थोड़ा सा 1-2 बार इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है। या फिर आप इसको कहीं भी आप क्या कीजिए कि इसकी सारणी बना के आप अपनी दीवार पे अपने सामने चिपका लीजिए, जहाँ आपकी नज़र दिन में 1-2 बार पड़े, फिर आप इनको थोड़ा सा ऐसे देखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इतने सारे हो गए। अब इसमें एक और बच गया, ये आपने लिख लीजिए, आप वीडियो को रोक के, मैं इनको इरेज कर देती हूँ। अब देखिए, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी हो गए। अब एक और है इसमें चतुर्संयोजी, धनावेशित मूलक है जो इनमें एक चतुर्संयोजी और है, मैं उसको थोड़ा सा लिख देती हूँ। ज़्यादा नहीं है उसमें, 2-3 है चतुर्संयोजी। इसमें कौन से हैं? तो देखिए, आप पहले लिखेंगे, सबसे पहले स्टेनिक, क्या लिखेंगे? स्टेनिक। इसका सिंबल अगर पूछे तो हम क्या लेंगे? चतुर्संयोजी है तो Sn+4, ठीक है। चतुर्संयोजी है इसलिए +4 होगा। दूसरा है सिलिकन, इसको क्या लिखेंगे? Si, ठीक है। और प्लेटिनम, बस इसमें आपको ये 3 ही याद करने हैं। प्लेटिनम है तो इसको आप क्या लिखेंगे?
ये हो गया आपका, ठीक है, चतुस्संयोजी। एक और है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आर्सेनिक। आर्सेनिक की अगर बात करें तो आर्सेनिक कितना संयोजी होता है, तो आर्सेनिक होता है AS और 5, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, आर्सेनिक। ये देखिए हमारे हो गए धनावेशित मूलक, जो हमें याद करने हैं। आपको ये चार्ट बना लेना है, सारणी बना लेनी है और आपको याद करने हैं। अब देखिए धनावेशित मूलक के बाद में ऋणावेशित मूलक भी हमें देखने हैं, तो मैं ऋणावेशित मूलक लिख लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे ऋणावेशित मूलक हैं कुछ। देखिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। जिस तरह से हमें दे देंगे, अगर कोई भी दे देंगे, जैसे हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसका हमें ये इतना दे देंगे इसका, ठीक है, और ये पूछ लेंगे हमें कि ये कौन सा मूलक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ऋणावेशित मूलक है और कौन सा है, तो एक संयोजी मूलक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। जैसे हमें सल्फेट का पूछ लेंगे कि ये कौन सा मूलक है, तो द्विसंयोजी है, ऋणावेशित मूलक है। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप, इसको भी आप रोक के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक संयोजी मूलक है, मतलब एक चार्ज होगा। तो देखिए क्लोराइड है Cl माइनस, ब्रोमाइड है Br माइनस, हाइड्रोक्साइड है OH माइनस, नाइट्रेट है NO3 माइनस, नाइट्राइट है NO2 माइनस और साइनाइड है Cn माइनस, ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखिए द्विसंयोजी, तो द्विसंयोजी की बात करें तो ऑक्साइड है O2 माइनस, ठीक है, सल्फाइड है S2 माइनस और सल्फाइड और सल्फाइट। देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ध्यान से देखना है। ये सल्फाइड है, S2 माइनस है, लेकिन सल्फाइट होते ही क्या हो गया, SO3 माइनस 2, ठीक है, SO3 2 माइनस हो गया। सल्फेट है SO4 2 माइनस, कार्बोनेट है CO3 2 माइनस, सिलिकेट है SiO3 2 माइनस, ठीक है। ये हो गए द्विसंयोजी। अब देखिए त्रिसंयोजी मूलक हम देखते हैं। तो त्रिसंयोजी मूलक कौन से हैं, देखिए पहला देखिए बोरेट BO3 और 3 माइनस, त्रिसंयोजी है तो 3 माइनस। आर्सेनेट कौन सा होगा, ASO4 3 माइनस। नाइट्राइड होगा N3 प्लस, सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ऋणावेशित मूलक है। नाइट्राइड पे माइनस होता है, प्लस नहीं होता, ठीक है। नाइट्राइड N3 माइनस। इसके बाद में देखिए नाइट्राइड के बाद में क्या है फॉस्फाइड, तो फॉस्फाइड में P3 माइनस। फॉस्फेट पे क्या होगा PO4 3 माइनस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इनमें एक दो और बच जाते हैं जो मैं यहीं पे लिख दूंगी। तो पहले हम एक संयोजी में जो बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए साइनाइड हमने कर लिया। इसके अलावा एक संयोजी में एक और होता है आयोडाइड। कौन सा होता है, आयोडाइड, आप लिख लीजिए आयोडाइड। और इसको किससे दर्शाते हैं, तो ये I माइनस, ठीक है, नेगेटिव आवेश है, एक है, ठीक है। एक और होता है इसमें फ्लोराइड। फ्लोराइड भी कौन सा मूलक होता है, एक संयोजी मूलक होता है फ्लोराइड। और फ्लोराइड पे कौन सा चार्ज रहेगा, तो ये रहेगा, ठीक है। एक संयोजी मूलक है फ्लोराइड, तो चार्ज क्या है 1 है, नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट द्विसंयोजी जो मूलक हैं उनमें एक सिलिकेट है। इसके बाद में एक और होता है इसमें, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्सलेट, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, तो C2O4 द्विसंयोजी है तो 2 माइनस, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए इसमें चलते हैं हम। तो इसमें हमने फॉस्फेट ले लिया, कर लिया, ठीक है। इसमें भी एक और रह जाता है जिसका नाम क्या है, फेरी साइनाइड।
ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो FeCN6 ठीक है, और चार्ज नेगेटिव, FeCN6 और नेगेटिव। ये क्या है, फेरिसाइनाइड। हमें कोई पूछे कि फेरिसाइनाइड कैसा मूलक होता है, तो ऋणावेशित मूलक होता है, त्रिसंयोजी मूलक होता है। हमें ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद में इसमें जो ऋणावेशित मूलक हैं, इसमें हम चतुसंयोजी मूलक और देख लेते हैं। इनमें हम एक संयोजी देख लिया हमने, द्विसंयोजी भी देख लिए, त्रिसंयोजी देख लिए। अब हम इनमें चतुर्संयोजी मूलक जो हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए चतुसंयोजी मूलक, चतुसंयोजी ऋणावेशित मूलक। तो देखिए फेरिसाइनाइड जो था वो क्या था, त्रिसंयोजी था। फेरिसाइनाइड मूलक कौन सा था, त्रिसंयोजी था। लेकिन अब देखिए हम आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेरिसाइनाइड तो त्रिसंयोजी होता है, लेकिन सेम इससे संबंधित होता है फेरोसाइनाइड। फेरिसाइनाइड क्या था, त्रिसंयोजी था, लेकिन फेरोसाइनाइड की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, चतुसंयोजी। इसको कैसे लिखेंगे, FeCN6 और 4-। ये हो गया फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरोसाइनाइड। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये क्या होता, फेरिसाइनाइड, लेकिन यहाँ पे 4 है तो ये हो गया फेरोसाइनाइड। अब देखिए एक और होता है इसमें, पायरोफोस्फेट। पायरोफोस्फेट इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं P2O7 और कौन सा संयोजी है, चतुसंयोजी है, ठीक है। P2O7 चतुसंयोजी है। एक और होता है परमैंगनेट भी होता है। इसका क्या होता है, MnO4, ठीक है, और ये भी 4-, ठीक है। तो ये चतुसंयोजी मूलक हैं। अब आपको इनको सबको लिख लेना है एक जगह पे, इतना ही है, हमें ये याद करने हैं। इनमें हमें पूछ लेते हैं कि जैसे पूछ लेंगे फेरोसाइनाइड है वो कौन सा मूलक है, उसका फॉर्मूला हमें पूछ लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी देख लेनी है। 2-4 बार अगर आप इनको देखोगे तो आप आसानी से इन्हें कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो मूलक हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, तो उससे पहले इसमें हम थोड़ी सी कुछ बातें जान लेते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे तो अभी तो शुरू कर नहीं सकते क्योंकि फिर कंप्लीट नहीं होगा हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उसमें हम समस्थानिक हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन आपने नाम सुना होगा, और एक कोर इलेक्ट्रॉन आपने नाम सुना है या फिर नहीं सुना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों क्या होते हैं। ये एनसीईआरटी में कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं, मैं आपको वो करवा रही हूँ। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है कि परमाणु के आप यहाँ पे अब मूलक कंप्लीट होने के बाद में आप सम पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के आप लिख सकते हैं या फिर नोट लगा के आप लिख सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, इसमें ये कोश हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि परमाणु के भीतरी कक्ष को, भीतरी कोश लिख लीजिए, आप कक्षा लिख लीजिए, भीतरी कोश
कोषों में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? जो सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी यहाँ पे जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए हों, ठीक है, वो क्या होंगे? वो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। उनको क्या बोला जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन उनको बोला जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। आप इनको थोड़ा सा लिख लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, और कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटोप, आइसोटोन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वो क्लास, नेक्स्ट क्लास है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी। उसमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।